जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार ज़बरदस्त होंगे। इसी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी ज्ञान मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट बैक पेपर 2023 क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन पार्ट 2। तो पार्ट 1 हम कर चुके हैं। इसमें पार्ट 1 में हम पहले क्वेश्चन के 10 नंबर का क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। इसके साथ आपका नेक्स्ट पार्ट हमारा पार्ट 2 है आज। तो इस पार्ट 2 में करें हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, जो आपको हम यहाँ से 20 नंबर के क्वेश्चन कराएंगे। तो वक्त का ज़ाया करते हैं, इन क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। के क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 भागों को हल करें। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें सिद्ध कीजिए कि ये सवाल किस चैप्टर दिया है, सारणिक से। तो क्या करना है, वैसे 0 कर लाना है सिद्ध करके, ठीक है। सारणिक चैप्टर से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जो हम क्वेश्चन करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 2 में, वो हमारे पास 5 क्वेश्चन करने हैं, किन्हीं 5 भागों को हल करने हैं। तो लेकिन हमें क्वेश्चन दिए होंगे 7, लेकिन 7 में से हम 5 करने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये 10 नंबर का हो जाएगा, ठीक है, 5 क्वेश्चन करने पर। तो हम जो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे यहाँ पर, फिर इसको सीधे इसको हल करके सिद्ध कर हम राइट हैंड साइड बराबर 0 ले आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। ए प्लस के 2x और x, बी प्लस के 2y और y, फिर यहाँ पर सी हो गया, और c प्लस के 2z और यहाँ पर z। ये हमारे पास क्या ले ली मैंने, लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको ये हमारी क्या होती है, रो होती है, और ये क्या होता है, कॉलम, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर r1 के सापेक्ष इसको हल करता हूँ। तो r1 के सापेक्ष क्या हो जाएगा, r1 प्लस के 2r3 कर लेता हूँ मैं, ठीक है। r1 में जोड़ता हूँ, r1 में जोड़ना किसको, r1 प्लस के 2r3, यानी कि r3 में 2 से गुणा करने पर और r1 को जोड़ने पर, ठीक है। तो आप देखते हैं तो ए तो जो तो रहा प्लस 2r3 यानी कि 2x हो गया, क्योंकि इसमें गुणा करिए रो 3 में और उसको जोड़ दें किसमें, r1 में। उसी प्रकार यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, b प्लस के 2y, उसी प्रकार सी जुगा तो रहेगा और ये प्लस के 2z हो जाएगा, हो गया। और बाकी एज इट इज सेम टू सेम। तो यहाँ पर a प्लस के 2x और यहाँ पर b प्लस के 2y और यहाँ पर c प्लस के 2z और x y z, ठीक है। r1 के सापेक्ष कर रहे थे हम, तो r1 हमारे पास चेंज कर दिया हमने। तो दोस्तों इस प्रकार होने के बाद हमने सारणी बना लिया। अब आपको दिख रहा है हमारे पास इस प्रकार ये सारणिक बन गया हमारे पास। तो इसको आगे हम कैसे हल करेंगे, अब इसमें और चेंजेस करना पड़ेगा। क्या हम r1 के सापेक्ष इसको हल करेंगे आगे, कैसे, r1 के सापेक्ष में क्या करता हूँ, r1 माइनस के r2 कर लेता हूँ, यानी कि r1 में से r2 घटाएंगे। तो a प्लस के 2x और माइनस के कारण क्या करना है हमें, r2 वाली, यानी कि a माइनस के 2x हो गया, और b प्लस के 2y, फिर माइनस लगाकर b प्लस के 2y हो गया, फिर इधर c प्लस के 2z और जी माइनस लगाकर ये c प्लस के 2z, ठीक है। और ये r2 और r3 एज इट इज सेम टू सेम। तो यहाँ पर a प्लस के 2x r2 में, और यहाँ पर x है, और यहाँ पर b प्लस के 2y है, यहाँ पर y है, और यहाँ पर c प्लस के 2z है और z है, ठीक है। ये हमारे पास सारणिक चल रहा है इस तरह, ठीक है। अब उसके आगे, अब इसके यहाँ पर मैं माइनस के अंदर गुणा करता हूँ। तो a प्लस के 2x, जब इसके अंदर गुणा करता हूँ माइनस के और माइनस के 2x हो जाएगा। इधर b प्लस के 2y जुगा तो, और माइनस के b माइनस के 2y, और इधर के c प्लस के 2z माइनस के c माइनस के 2z, ठीक है, हो गया इस प्रकार। अब आगे ये जुगा तो a प्लस के 2x और जी b प्लस के 2y और जी c प्लस के 2z, z y और x, हो गया इस प्रकार। अब आगे, अब आप देख सकते हैं यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस से कैंसिल आउट हो गया सभी के। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास, 0, a प्लस के 2x और यहाँ पर x और यहाँ पर 0, यहाँ पर b प्लस के 2y और नीचे y और यहाँ पर 0, c प्लस के 2z और z, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जब हमारे पास पूरी रो या पूरा कॉलम 0 हो जाता है तो हमारे पास क्या होता है, वह पूरा फलन पूरा सारणिक 0 हो जाता है, जो हमारे पास राइट हैंड साइड इस प्रकार आ जाते हैं। तो दैट इज प्रूव्ड, यानी कि यह क्वेश्चन सिद्ध हो चुका, ठीक है। अब अगर जब इस प्रकार भी नहीं मानते तो यहाँ पर r1 के सापेक्ष हम प्रसार कर सकते हैं, उसके द्वारा भी 0 ही आएगा आंसर। लेकिन इस बात को यह पता चलता है जब भी हमारे पास पूरी रो या पूरे कॉलम 0 0 बन जाता है तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो 0 आ गया आंसर आ गया 0, लेकिन हमारे पास राइट हैंड साइड हो जाती है जो हमें सिद्ध करनी थी, जो हमने सिद्ध करके दिखा दिया है, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएगा। लेकिन जो क्वेश्चन हमने किया है, हो सकता है हमारे पास इस वर्ष की परीक्षा में हमसे पूछ लिया जाए बैक पेपर में, जिससे कि आपको आसानी हो। यह ना पूछे इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन आ जाए जिससे हम ये उस क्वेश्चन सीख लें और वो क्वेश्चन हम आसानी से कर सके, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो दोस्तों नेक्स्ट और क्वेश्चन क्या है मेरे पास नेक्स्ट, वो दिया है सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/2 प्लस के tan इनवर्स 2/11 बराबर के क्या करना है, tan इनवर्स 3/4 सिद्ध करके लाना है। तो कैसे करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है किस चैप्टर से, फिलहाल पहले क्वेश्चन ये हमारे पास है प्रतिलोम वाले चैप्टर से क्वेश्चन। तो इसको कैसे करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, वो होता है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y बराबर कितना होता है, tan इनवर्स x प्लस के y अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज करके इसको क्वेश्चन को हम हल करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो tan इनवर्स x ये रहा प्लस के tan इनवर्स y ये रहा, और उसकी जगह यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगा मैं। तो tan इनवर्स x कितना हमारे पास 1/2 हो गया, प्लस y कितना 2/11, फिर बटे 1 माइनस के एक्स वाई यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 2/11 हो गया इतना। उससे आगे tan इनवर्स, अब इसको हल करता हूँ 11 गुना 1 मार 2 गुना 4 में, तो 11 कम 11 प्लस के 4/11 दूना 22। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस के 1/11। अब उसके आगे tan इनवर्स हो गया, तो 11 4 कितने होते हैं हमारे पास 15, 15/22। अब उसके आगे अब 11 में 11 कम 11, 11 में से 1 गया कितना हो गया 10, तो 10/11 इस हो गया इतना। अब इसको आगे tan इनवर्स 11 को मैं ऊपर ले जाता हूँ 15 गुना में, तो 15 गुना 11/22 और गुना 10। ठीक है, तो 11 कम 11, 11 दूनी 22। अब यहाँ से 5 से काटता हूँ, 5 या 15 और 5 दूनी 10 हो गया इतना। अब तो कितना हो गया tan इनवर्स 3 ही गुना 1 मगर वो 3 आ जाएगा, और 2 गुना 2 में करूँ कितना आ गया 4, तो tan इनवर्स 3/4 जो कि हमारी इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड हो जाती है। तो दैट इज प्रूव्ड, यानी कि हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो चुका। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्या दिया है, x बराबर के 80² y बराबर के 280 है, तो dy/dx का मान ज्ञात करें। तो अवकलन वाले चैप्टर से हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे, हमारे पास 2 इक्वेशन दिए हैं, तो उनको दोनों को पहले समाकलन करने पड़ेगा, फिर यहाँ से हम dy/dx का मान निकाल कर इसको बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक समीकरण है और एक ही है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, t के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, t के सापेक्ष अवकलन, और इधर भी तो t के सापेक्ष अवकलन दोनों साइड, यानी कि दोनों समीकरणों का। तो कैसे करूँ, यहाँ पर कितना हो जाएगा अवकलन, तो dx/dt हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा, हो गया। इधर कितना हो जाएगा dy/dt हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 280 का अवकलन 2a। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ और इसको सेकंड मान लेने के बाद अब मुझे क्या करना है, dy/dx निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट समीकरण को समीकरण 2 से भाग दे दूंगा। ठीक है, तो dy/dt बटे समीकरण 2 हो रही ना dx/dt हो जाएगा। इतना होने के बाद इधर भी इस प्रकार ही होगा 2a/2at। ठीक है, तो डी से dt कैंसिल आउट होगी, तो कितना बचा dy/dx, उधर कितना बचा 2a से 2a कैंसिल, तो 1/t जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है, हमने इससे क्या पूछा था, dy/dx का मान पूछा था, जो कि मैंने निकाल दिया है 1/t। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया, अगर नहीं आया प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपको एक और बात बताता हूँ, जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं आखिर ये पेपर में ना आए, लेकिन इनके जैसा अगर क्वेश्चन बनता है तो आप इस प्रकार इनको समझकर कर सकते हो वहाँ पर। ठीक है, और उम्मीद है क्वेश्चन जरूर आए, क्योंकि पिछले वर्ष हमसे पूछे गए थे क्वेश्चन, हो सकता है इस वर्ष ही पूछा जाए। तो वक्त का ज़ाया करते हम आगे क्वेश्चन करते देखते हैं क्या कैसे कैसे क्वेश्चन दिए हैं, जैसे कि आप और तैयारी अच्छे से कर ले, और किस चैप्टर से क्वेश्चन दिए हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाते हैं बैक पेपर में, आप इनसे समझ सकते हो यहाँ से। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 माइनस के 2i इंटू 2 प्लस के 3i बटे 1 प्लस के 2i इंटू 2 माइनस के i का संयुग्मी ज्ञात करें। ठीक है, क्या करना है संयुग्मी। तो ये क्वेश्चन किस चैप्टर दिया है, सम्मिश्र संख्या वाले चैप्टर से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन पेपर में। तो दोस्तों हम कैसे करेंगे इसको प्रकार संयुग्मी कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले इनको हल करेंगे थोड़ा, यानी कि इनके अंदर आपस में गुना करेंगे। तो 3 की पहले 2 में करूँगा 6 हो जाएगा, फिर 3 की 3 में करूँगा तो 3 3 9i हो जाएगा, हो गया। फिर 2i की 2 में करूँ तो माइनस के 2 दूनी 4i हो जाएगा, फिर 2 की 3 में करूँ 2 6 और i का i की 7 में गुणा करूँगा तो माइनस के 6i² हो गया। उसी प्रकार इनकी तो 1 की 2 में करूँगा 2 आ जाएगा, और 1 की माइनस के i में करूँगा माइनस के i, फिर 2i की 2 को 7 में करूँगा तो कितना आएगा 2 दूनी 4i, फिर 2i की माइनस i में करूँ तो माइनस के 2i²। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो 6 9i माइनस के 4i तो घट जाएंगे, 9 में 4 गए 5 तो प्लस के 5i, अब माइनस के 6। अब आप देख सकते हो i² का मान कितना होता है, माइनस का 1 होता है, किसका मान i² का। तो i² की जगह जब मैं -1 लिखूंगा यहाँ पर -1 6 गुणा में, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस के 6 हो जाएगा, हो गया। अब उसी प्रकार यहाँ पर 2 4 i है और माइनस के i है, तो 4 में से 1 घट जाए कितना बचा प्लस के 3i,
बच गया। अब यहाँ पर कितना माइनस के 2i², तो i² जब मान -1 रखूँगा 2 गुणा में, तो -2 गुणा -1 कितना हो जाएगा +2 हो गया। अब यहाँ पर इनको ऐड करता हूँ मैं, 6 6 12 +5i बटे 2 दूनी 4 +3i हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कंजुगेट से गुणा करता हूँ इसमें, तो 12 +5i बटे 4 +3i गुणा 4 -3i, कंजुगेट से गुणा कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, हो गया इस प्रकार। अब आगे इसकी इस प्रकार गुणा करूँ, 12 की 4 में इस तरह ही हल करता हूँ, इसको गुणा करता हूँ मैं, तो 12 चौक 48 हो जाएगा, फिर 12 × 36 -36i हो गया, फिर 5 की 4 में 5 चौक 20 +20i और 5 × 15 -15i² हो जाएगा। इतना होने के बाद अब इसके आगे 4 की 4 में करता हूँ, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला बन जाए 4 -3i का होल स्क्वायर हो गया इतना। अब उसके आगे 48 -36 और +20, तो कितने बचे -16i, अरे -15 और i² का मान -1 तो +15 हो जाएगा। इतना होने के बाद 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 -9i² हो गया। अब उसके आगे इनको जोड़ता हूँ 48 को और 15 को, तो 8 और 5 13, 4 और 1 5 और 1 6, 63 -16i हो गया। नीचे कितना हो गया 16, और ये i² का मान -1 धरूँगा तो +9 हो जाएगा, तो 16 9 25। तो अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं 1/25 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पर कितना बचा 63 -16i बच गया। अब हमें क्या निकालना था, आखिर इसका संयुग्मी निकालना था। संयुग्मी जैसे हमारे पास i वाला फंक्शन होगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा, इस प्रकार कोई संख्या होनी चाहिए हमारे पास, बस जिसका संयुग्मी निकालना, उसका सिर्फ चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी कि उसका जो भी ये चिन्ह होगा उसका तो चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 1/25, तो आंसर के रूप में आ जाएगा हमारा 63 +16i। ठीक है, जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है। उम्मीद है क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द्विपद सिद्धांत वाले चैप्टर से। तो क्या दिया है, x + 2y की होल घात 9 के प्रसार में x की घात 6 y घात 3 का गुणांक ज्ञात करें। किसका गुणांक, x की घात 6 × y घात 3 का गुणांक। तो कैसे करेंगे ज्ञात इसको, यह क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि है, हो सकता है इस वर्ष इस वर्ष भी पूछ लिया जाए हमसे क्वेश्चन, जरूर पूछा जाएगा इस क्वेश्चन, इस चैप्टर से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे इसका गुणांक ज्ञात करने के लिए, आप देखते हैं आगे कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, हम इसको कैसे करते हैं इसका प्रसार वाला। तो x + a की घात जो n होती है, जब इसका हम फॉर्मूला अगर इसको हल करते हैं तो NCR × x की घात n - के r × a की घात r। और आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं कि इसको गुणांक ज्ञात करना, मध्य पद निकालना, या और इसके 2-3 टाइप है, हम उसको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हमने उसके ऊपर फुल वीडियो बना चुके हैं, जो हमारे किताब में एक्सरसाइज इनका सोल्यूशन कराया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि किस प्रकार हमने इन क्वेश्चन को सोल्व किया हुआ है। ठीक है, तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, क्या करना है, x की घात 6 × y घात 3 का गुणांक ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये x + 2y की होल घात 9। ठीक है, तो यहाँ पर इसको फॉर्मूले को यूज़ करूँगा। तो n कितना हमारे पास 9 है, तो 9 आएगा c, r हमारे पास है नहीं फिलहाल, तो x क्या हमारे पास x ही है, तो x की घात 9 - के r × a कितना हमारे पास 2y, तो 2y की घात कितना r हो जाएगा। तो उसको आगे मैं थोड़ा और हल करता हूँ, तो 9cr × x की घात 9 - के r, और जी 2 की घात r लिख लेता हूँ और y की घात भी r लिख लेता हूँ, उसको मैंने थोड़ा अलग करके लिख लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार लिखने के बाद मुझे क्या निकालना है, x की घात 6 × y घात 3 का गुणांक ज्ञात करना है। तो मैं x की घात 6 के लिए r का मान निकालना पड़ेगा मुझे। तो x की घात 6 यानी कि कितनी हमारे पास 9 - के r हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास x की घात 6 कितने यहाँ पर गुणांक में कितनी है, ये 6 है, क्योंकि गुणांक ज्ञात करना, तो यहाँ बराबर 6 लिख लूँगा। तो 9 - के 6 बराबर के r, तो यहाँ से r का मान कितना आ जाएगा 3, तो r का मान आ गया 3। अब ये r का मान यहाँ पर मैं पुट करूँगा इसमें, तो कितना हो जाएगा 9c3 × x की घात 9 - के 3 × 2 की घात 3, सॉरी आपको दिखना होगा, तो × y की घात 3 हो गया इस प्रकार। तो 9, इसको मैं हल कर लेता हूँ, उसका फैक्टोरियल फॉर्मूला होता है NCR, फॉर्मूला क्या होता है फैक्टोरियल n - के r, इस प्रकार हमारे पास फॉर्मूला होता है ये। तो यहाँ पर इसको मैं यूज़ करूँगा, तो NCR यानी कि फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल n को कहाँ तो खोलता हूँ मैं, 6 तो खोलता हूँ, 9 8 7 फैक्टोरियल 6, तो 9 3 फैक्टोरियल खोल दिया, 3 × 2 × 1,
और 9 में से 3 गए 6, तो फैक्टोरियल 6 जुगा तो गुणा में हो गया। तो इसकी बात हो गई इतनी। इतने होने के बाद यहाँ पर एक्स की घात कितनी बची 6, 9 माइनस के 3 6 बचा, और 2 घात 3 कितना होता है 8 होता है, और यहाँ पर वाई की घात 3 है। अब आगे यहाँ फैक्टोरियल 6 से फैक्टर 6 कैंसिल, और जी ये कितना एक है 3 दूनी 6, तो 3 3 9 हो गया, और 2 चौक 8 हो गया, तो 4 3 12 7 84 आ गया, और गुना 8, और गुना में कितना ये एक्स की घात 6 इंटू वाई की घात 3। अब इनकी गुना कर सकते हैं हम, 8 चौक 32, 8 64, 64 और 3 67। तो हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन का आंसर है। कैसे, यहाँ पर क्या पूछा था हमने, एक्स की घात 6 इंटू वाई घात 3 का गुणांक, यानी कि जो उसकी गुणा में है, तो क्या गुणा में है 672, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में, अगर नहीं आया प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखें, और डिटेल में समझना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जो कि हमने एक्सरसाइज में अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, आप वहाँ पर चेकआउट और समझ सकते हैं किस प्रकार हमने कैसे कैसे किया हुआ है, किस प्रकार फॉर्मूला यूज़ करते हैं, किस प्रकार इसको कहाँ पर कैसे निकालते हैं, सब डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहा है, यानी कि कितना क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये दिया समांतर श्रेणी से, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या दिया है 21 18 15 डॉट डॉट का कौन सा पद माइनस के 81 होगा, कौन सा पद, यानी कि हमसे क्या पूछा है एन का मान। तो और वैल्यू किसका क्या दिया मेरे पास, टी एन का मान कितना दिया है माइनस के 81 दे दिया, और ए का मान कितना हमारे पास प्रथम पद 21 है, और सारवंतर डी कितना है 18 माइनस के 21, तो कितना आ जाएगा माइनस के 3 आ चुका। अब उसके आगे हमारे फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, टी एन वाला, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो टी एन का मान कितना माइनस के 81, ए कितना हमारे पास 21 प्लस एन कितना जो कि हमें निकालना है, डी कितना हमारे पास माइनस के 3 हो गया इतना। जब 21 इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा इसमें 81 में, तो एक रेख कितना हो जाएगा 2 8 2 10, तो माइनस के 102, तो इधर कितना बचा एन माइनस 1 इंटू माइनस के 2। अब माइनस के 2 उसके बट्टे में ले जाऊँगा मैं, तो माइनस के 102 बाय माइनस के 2 माइनस माइनस कैंसिल, और 2 पंजे 10, 2 एकम 2, कितना आ चुका बराबर एन माइनस के 1। तो मैं इसको इधर कर लेता हूँ, तो कितना बचा 51 बराबर के एन माइनस के 1 हो गया। तो 1 को इधर लेता हूँ, तो 51 प्लस का 1 बराबर के एन, तो एन बराबर कितना आ गया 52। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जल्दबाजी में देखो एक गलती हो गई, क्या जो हमारे पास सारवंतर था माइनस के 3 था, और मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, तो कितना था माइनस के 3। जब 3 से इसको डिवाइड करेंगे हम, कितना आएगा माइनस के 102 बटे माइनस के 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर एन माइनस के 1, तो 3 3 9 3 चौक 12, तो एन माइनस के 1, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 34 प्लस 1, तो एन का मान कितना आ जाएगा 35, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। थोड़ा मैंने 3 की जगह मैंने 2 लिख दिया था, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा एन बराबर 35, तो 35वां पद कौन कितना होगा माइनस के 81 होगा, जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है क्या दिया हुआ है हम देखते हैं, यदि त्रिभुज क्या दिया हुआ है ए बी सी में कोण ए दिया कितना 60 डिग्री, और कोण सी दिया हमें 45 डिग्री, और क्या पूछा हमसे हो तो ए अनुपात सी का मान पूछा है उसने, क्या होगा। अब आप देख सकते हैं हमारे पास ए और सी यानी कि भुजा की लंबाई है हमारे पास, उसके रेशो पूछा है, यानी कि अनुपात पूछा है। तो हमारे पास रेशो निकलने फॉर्मूला होता है, क्या होता है अपॉन ए अपॉन कितना होता है साइन ए, और इज इक्वल बी अपॉन साइन बी, और इज इक्वल सी अपॉन साइन सी होता है। लेकिन हमसे पूछा क्या है ए अनुपात सी, ए और सी लेंगे, और ए और सी का एंगल दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते तो ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, और बराबर के सी अपॉन साइन सी हो जाएगा। होने के बाद हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है ए अनुपात सी का, तो ए बटे सी को उधर लेंगे, साइन को वहाँ पर ले जाऊँगा, तो साइन ए अपॉन कितना हो जाएगा साइन सी हो जाएगा। इसको इधर करता हूँ फिर मैं, अपॉन सी, ए अपॉन सी बराबर साइन ए का मान कितना हमारे पास एंगल है 60 डिग्री, तो साइन 60 बटे साइन सी कितना है 45 लिखा, तो साइन 60 का मान कितना होता है हमारे पास √3 बटे 2, और 40 इसका कितना मान होता है साइन 45 का, इसका होता है मान 1 बटे √2। ठीक है, इतना होने के बाद √2 की वहाँ पर गुणा कर दूँ मैं, और 1 की गुणा इस 2 में, तो ए बटे सी का मान कितना आ जाएगा √3 गुणा √2। ठीक है, और 2 की गुणा 1 में 2 क्या लिख सकता हूँ मैं √2 गुणा √2 लिख सकता हूँ, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए बटे सी मान कितना आ जाएगा √3 बटे √2, मतलब इसका रेशो आ चुका है। तो ए अनुपात सी बराबर √3 अनुपात √2। ठीक है, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है, √3 इंटू √2 इंटू नहीं सॉरी अनुपात। करते हैं नेक्स्ट।
तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास तीसरा। क्या दिया, निम्नलिखित में से किन्हीं दो भागों को हल करें। कि क्या करना है, सिर्फ दो क्वेश्चन को हल करना है, लेकिन क्वेश्चन हमें दिए होंगे तीन। तो तीन क्वेश्चन में से हमें दो क्वेश्चन हल करने होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। तो इसमें तीन क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या दिया हमें, द्विपद सिद्धांत से। तो क्या दिया, द्विपद 3 माइनस के एक्स की घात 3/6 की होल घात 7 के प्रसार में मध्यपद ज्ञात करें। क्या करना है, मध्यपद निकालना है। तो मध्यपद निकालने का हमारे पास क्या होता है, जो उसकी होल पावर होती है कैसी होती है, विषम या सम। तो विषम संख्या है यानी कि विषम पावर है। जब भी उसका मध्यपद निकालना है तो उसके दो मध्यपद होंगे। किस प्रकार, जब किस प्रकार जिसकी घात विषम होगी उसके दो मध्यपद निकाले जाएंगे। अतः क्या, इसको मैं लिख के दिखाता हूँ। अतः n बराबर 7 है, जो एक विषम संख्या है, विषम है। इसलिए प्रसार हो गए दो होंगे। प्रसार में कितने मध्यपद होंगे, प्रसार में दो मध्यपद होंगे। ठीक है, दो मध्यपद हो गए। तो फर्स्ट क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट मध्यपद निकालेंगे जब हम, तो टी आर प्लस 1 यानी कि 7n प्लस 1 7 प्लस 1 होगा और बाय 2 होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, टी 8/2। तो कितना आ जाएगा, ये टी 4 आ गया। इसी प्रकार एक और निकाला जाएगा सेकंड क्या होगा, वो होगा हमारे पास टी 7 प्लस 1/2 और प्लस के 1, मतलब टी 8/2 प्लस 1 इज इक्वल टू टी 4 प्लस 1, मतलब टी 5 आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा, टी 5 आने के बाद उसके बाद क्या होगा हमारे पास, जब इसका टी 4 निकालूंगा मैं, टी 4 तो उसे क्या लिख सकता हूँ मैं, टी आर प्लस 1 के रूप में, यानी कि 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ मैं, आर को सॉरी 4 को कितना लिख सकता हूँ, 3 प्लस 1, जो हमारे पास 3 होगा, ये आर का मान होगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर एनसीआर वाला फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर दूंगा आप यहाँ पर मैं। आप जो देख रहे हैं हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करके इसका प्रसार मध्यपद निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्टकट कर सकता हूँ। आप अगर जब डिटेल में समझना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, हमने इसका ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, जो हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चन को सोल्यूशन सोल्व करके दिखाया, अच्छे से समझाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो कितना दिया, आर का मान दिए थे 3 हो गया यहाँ से। तो यहाँ पर कितना होगा, 7c3 यानी कि एनसीआर, आर का मान 3 हो गया, इंटू एक्स कितना हमारे पास 3 हो गया, उसी घात कितनी n माइनस के आर यानी कि 7 माइनस के 3 इंटू एक्स यानी कि सॉरी ए कितना हमारे पास माइनस का एक्स की घात 3/6 उसकी पावर आर कितनी हमारे पास 3 हो गया। अब सेकंड भी निकालेंगे इधर में T5, तो T5 कितना हो जाएगा, T5 को मैं आर प्लस 1 के रूप में क्या लिखूँगा, ये आर का मान हो जाएगा। यहाँ पर 4 प्लस 1 लिख सकता हूँ, लिख लिया कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जब इसको लिखेंगे कितना 7c3 और 3 की घात कितना हो जाएगा, 7 माइनस के 4 हो जाएगा, 4 होगा, और इंटू ए यानी कि माइनस एक्स की घात 3/6 की घात कितनी 3 आ जाएगा। इतना होने के बाद, अरे यार 3 नहीं हो गए 4 होगा यहाँ पर, ये 7c4 क्योंकि यहाँ पर आर का मान कितना 4 है, तो 4 होगा, यहाँ पर भी 4 होगी घात। इतना होने के बाद उसके आगे अब इसको मैं साथ साथ हल करता हूँ। तो T3 प्लस 1 इक्वल कितना हो जाएगा, एनसीआर। तो फॉर्मूला और खोलता हूँ इसको हल करते, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में हल किया है। एनसीआर वाला फॉर्मूला अगर 7 6 5 और जी फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 3 का मान कितना है, 3 गुणा 2 गुणा 1, 7 में से 3 गए 4, फैक्टोरियल 4, फिर मल्टीप्लाई 3 की घात 7 में से 3 गए 4, तो 3 की पावर 4 आ गई। उसी प्रकार माइनस एक्स की घात कितनी हो जाएगी 9, और इस प्रकार 6 की घात कितनी हो जाएगी 9। इतना होने के बाद इसमें आगे ये T5 यानी कि T4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7 6 5 और मल्टीप्लाई फैक्टर 4, तो फैक्टोरियल 4 को जो तो लिख दो, और 7 माइनस के 4 इंटू 3, तो फैक्टोरियल 3 का मान ये, और 3 की घात कितना आ जाएगा, 7 माइनस के 4 3 आ जाएगा। और इस प्रकार माइनस एक्स की पावर 3 उसकी होल पावर 4, तो प्लस की एक्स की पावर कितना हो जाएगा 12 और बटे 6 की पावर 12 हो जाएगा। इतना होने के बाद उसके आगे तो आगे क्या करना होगा इसमें, हम फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 को काट सकते हैं। ठीक है, 3 दूनी 6 से 6 कैंसिल आउट कर सकते हैं, हो गया। उसी प्रकार यहाँ से 4 को 4 से कैंसिल आउट और 3 दूनी 6 कट गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पर 7 पंजे 35 हो गया, मल्टीप्लाई 3 की घात 4 है, और यहाँ पर माइनस एक्स की पावर कितनी है 9 है। अब जो हमारे पास 6 की पावर 9 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 9 और 3 की पावर 9 लिख सकता हूँ, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब उसके आगे जो 3 की पावर 4 है, इसको मैं क्या करता हूँ, नीचे ले आऊँगा अगली लाइन में, तो ये कितना हो जाएगा, इधर 7 पंजे 35, 35 होगा, इधर 3 की पावर 3 और यहाँ पर एक्स की पावर 12 और बटे इसको क्या लिख सकता हूँ, 6 को 3 की पावर 12
मल्टीप्लाई 2 की पावर 12। इतना होने के बाद 35, 3 की पावर को जब 4 को मैं नीचे लाऊंगा तो 3 की पावर माइनस के 4 हो जाएगा। फिर ऊपर कितना बचा, माइनस एक्स की पावर 9 और ये 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 9 बचा है। तो यहाँ पर इनकी घातें जुड़ जाएंगी जिनके आधार समान होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार इधर भी 35 बटे 3 की घात माइनस के 3 हो जाएगा और ये 3 की घात 12 और ये 2 की घात 12 और गुणा में एक्स की घात 12 हो गया इधर। तो 35 बटे माइनस एक्स की पावर 9 बटे में कितना, 3 की घात माइनस के 4 प्लस के 9 और इंटू 2 की घात 9। इधर भी कितना हो जाएगा 35 और जी एक्स की घात 12 बटे 3 की घात 12 माइनस के 3 और इधर 2 की घात 12 गुणा में, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं 35 गुणा माइनस एक्स की पावर 9 जो होगा तो अब 4 में 9 में से 4 घट जाए, कितने बचे, 3 की घात 5 और इंटू 2 की घात 9 और जी इधर कितना ये 35 बटे 12 में से 3 गए 9 तो 3 की घात 9 और गुणा में एक्स बटे 2 को हम क्या लिख सकते हैं, होल पावर 12। इस प्रकार इसको भी लिख लूँगा मैं 35 बटे 3 की घात 5 मल्टीप्लाई माइनस एक्स बटे 2 की घात होल घात 9। तो इस प्रकार 2 क्वेश्चन इसके आंसर आ चुके, ठीक है। तो हमें क्या निकालते हैं, मध्य पद निकालते हैं। इसके लिए ये 2 मध्य पद होंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। तो इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट। सॉरी दोस्तों, आपसे माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर देखो मैंने थोड़ी जल्दबाजी में क्या गलती कर दी है। मैं भी थोड़ा सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ गलती हुई है मुझसे क्वेश्चन में। आप देख सकते हैं यहाँ पर, कहाँ था मैं, यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स की पावर 3 है और उसकी होल पावर 3 है। तो एक्स की पावर तो 9 हो जाएगी लेकिन 6 की पावर नहीं हो पाएगी क्योंकि 6 की पावर तो होल पावर 3 ही है और मैंने यहाँ पर 9 लगा दिया है। तो कितना हो जाएगा 3 और इधर भी 6 की पावर होल पावर कितनी 4, तो यहाँ पर मैंने 12 लगा दिया लेकिन वो एक्स की होगी 12 लेकिन 6 की नहीं हो पाएगी तो 4 हो गया। तो उसी प्रकार यहाँ पर ये कितनी रहेगी, 3 रहेगी, ठीक है। 6 की पावर 3 तो 2 की पावर भी 3 और 3 की पावर भी 3। तो इस प्रकार, ठीक है। इतना होने के बाद और जी 2 की पावर 3 की पावर 3 3 की पावर माइनस के 4 इसको ऊपर ले जाया जा सकता है। 1 मिनट रुको, उसको मैं थोड़ा हल कर लेता हूँ। ये इधर हो गया और ये कितना 4 4 और ये 4 और जी 4। इतना होने के बाद 4 माइनस के, अब ये माइनस के 4 प्लस के 3, अरे यार मैं इसको दोबारा कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर क्या करना है हमको, 35 और जी 3 की घात माइनस के 4 प्लस के 3 है, ठीक है। और माइनस एक्स की पावर 9 और बटे कितना 2 की पावर 3, ठीक है। अब आगे कॉमा, इधर 35 बटे कितना है 3 की पावर माइनस के 3 प्लस के 4, ठीक है। और गुणा में एक्स की घात 12 बटे 2 की पावर 4 हो गया इतना। अब उसके आगे 35 की पावर 3 की पावर कितना बचेगा माइनस के 1 और उसको ऊपर ले जाता हूँ मैं, 3 हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस एक्स की पावर 3 बटे 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ गुणा में, ठीक है, हो गया। उसी प्रकार इसको 35 बटे 3 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस के 3 एक बचेगा, प्लस जिसकी पावर 1 होती है वो 3 वो एज इट इज संख्या वही रहेगी। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 की पावर एक्स की पावर 3 और बटे 2 और होल की पावर 4, ठीक है। इस प्रकार लिख सकता हूँ इसको मैं। तो आंसर के रूप में क्या आ जाए हमारे पास, 3 पंजे 15, ठीक है, और 3 3 और 1 10, तो 105 गुणा में माइनस एक्स की पावर 3 बटे 2 की होल पावर 3, ठीक है। और इधर 35 बटे 3 एक्स की पावर 3 बटे 2 होल पावर 4 जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएगा, लेकिन हमसे थोड़ी सी में गलती हो गई थी पावर के रूम में, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आएगा तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखें अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है। और करिए, आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, tan इनवर्स 2x प्लस का tan इनवर्स 3x बराबर पाई4 हल कीजिए। तो इसको हल करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y, वही वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ यहाँ पर मैं प्रतिलोम वाले चैप्टर से। तो tan इनवर्स x प्लस वाई यानी कि 2x प्लस के 3x अपॉन में 1 माइनस के एक्स वाई यानी कि 2x इंटू 3x हो गया, और इधर पाई/4। इतना होने के बाद अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स 3 और 2 5x हो जाएंगे और बटे 1 माइनस के 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर बराबर के पाई/4। इतना होने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे पास इस प्रकार कंडीशन बन गई है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, दोनों ओर 10 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो दोनों ओर 10 से गुणा, ठीक है। तो 10 इंटू tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस के 6 एक्स स्क्वायर हो गया, उधर tan पाई/4 हो गया।
अब आप यहाँ पर देख सकते हो टेन की जब अंदर गुणा करूँ तो टेन से टेन कैंसिल आउट हो जाएगा और बचा यहाँ पर क्या 5x/1 माइनस के 6x²। और अब 10/4 यानी कि 10 45 का मान होता है 1, तो इसकी वहाँ पर गुना हो जाएगी, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस के 6x² हो गया। तो इसको मैं इधर कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको इधर लाता हूँ मैं बराबर से इधर, तो 6x² प्लस के 5x माइनस के 1 बराबर के 0। यहाँ पर हमारे पास क्या बनाया, गुणनखंड विधि से इसको हम x के मान निकाल लेंगे और जो x के मान आएंगे वही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन के रूप में माना जाएगा, ठीक है। तो 6x² प्लस के 5x माइनस के 1 है, तो यहाँ पर गुना कर 6 गुणा 1 में करूँगा तो 6 आ गया, तो गुना करके हमें 6 लाना है और घटाकर 5, तो 6 कम 6 से गया 5, तो गुणनखंड मिल गए मुझे। तो प्लस के 6x माइनस के x और माइनस के 1 बराबर के 0, तो यहाँ पर मैं 6x को मान लेता हूँ, तो कितना बचा x प्लस के 1 और माइनस के 1 x प्लस के 1 बराबर के 0। तो x प्लस 1 इंटू 6x माइनस के 1 बराबर के 0, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो कितना आएगा x बराबर के माइनस का 1 और 6x माइनस के 1 बराबर 0, तो x का मान आएगा 1/6, ठीक है। जो इस क्वेश्चन के आंसर कर रहा है x बराबर -1 रख कर देखते हैं आप कहाँ पर, यहाँ पर रखते हैं, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा क्या π/4, ठीक है। अगर नहीं है कि ना तो आपको दिखा देता हूँ मैं, -1 रखना है मुझे यहाँ पर 5 की जगह x की जगह, तो 5 की जब गुणा में 1 में करूँ -1 में तो माइनस के 5 आ जाएगा। यहाँ पर -1 रखूँ तो -1 का स्क्वायर क्या, तो +1, तो प्लस की 6 गुणा 1 में करूँ तो 6 माइनस के 6 और प्लस के 1, तो माइनस के 6 मतलब जब 1 घटाएंगे तो कितना आएगा -5 और ऊपर भी -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट और 5 से 5 कैंसिल आउट, तो कितना बचा 1। जो 1 होता है किसका मान होता है वो 10 π/4 का, तो 10 से 10 कैंसिल आउट, बचा कितना π/4, जो π/4 हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमने x के मान निकाल लिए हैं जो हमसे सिद्ध करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद है क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आएगा, लेकिन जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस साल के लिए, ठीक है, बैक पेपर के लिए। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, तो और आगे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों इस पार्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, क्या दिया है, यदि f(x) बराबर के sin x की पावर sin x, ठीक है, तो क्या करना है, इसका f(x) ज्ञात करना है, इसका अवकलन ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको जो मैं फलन दिया है इसको माना y बराबर मान लेंगे, तो y बराबर कितना है sin x की पावर sin x है, ठीक है, ये दिया हुआ है मैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन करूँगा, x के सापेक्ष अवकलन। तो अवकलन करेंगे यहाँ पर, सॉरी अवकलन नहीं करेंगे डायरेक्टली, इस पर अवकलन हो भी नहीं पाएगा, तो दोनों ओर मैं क्या करता हूँ log ले लेता हूँ, दोनों ओर log लेने पर, तो दोनों ओर जब log लेंगे तो log y हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा log sin x की पावर sin x है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला आता है, क्या आता है, log m की पावर n, तो कितना होता है n log m होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर log m की पावर n, तो n log m हो जाएगा, तो log y sin x log sin x ये हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पर हम अवकलन करेंगे अब x के रेस्पेक्ट में, तो x के सापेक्ष क्या अवकलन करेंगे, तब इसका जब अवकलन करेंगे तब पर कितना हो जाएगा 1/y, लेकिन यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं लेकिन यहाँ तो y है, तो कितना हो जाएगा 1 dy/dx हो जाएगा, हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास दो फलन बनने हैं, फर्स्ट ये है और सेकंड ये है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास अवकलन के फॉर्मूला का सूत्र होता है क्या, जब भी हम किसी फलन का अवकलन करते हैं, दो फलन का, किसका f का और g का, कैसे करते हैं, पहला फलन जो का तू, फिर दूसरे का अवकलन किसका g का, ठीक है, फिर प्लस दूसरा फलन जो का तू और पहले का अवकलन, ठीक है, पहले फलन का, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर मैं इसको करूँगा, तो यहाँ पर पहला फलन sin x है, इसको एज इट इज लिख लिया, फिर सेकंड का अवकलन यानी कि g का, किसका log x का, तो log x का कितना होता है 1/x इंटू 1/sin x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर x की जगह क्या है sin x है, तो dx sin x का दोबारा से अवकलन किया जाएगा, प्लस g मतलब log sin x, तो log sin x एज इट इज जो को, तो फिर दोबारा से किसका इसका फर्स्ट फलन का अवकलन, तो d/dx किसका sin x का हो गया। अब उसके आगे dy/dx, ये 1/y को इधर बराबर से दे जाएगा, तो y का इसी गुणा में पहुंच जाएगा, तो sin x से sin x कैंसिल आउट, और sin x का जब अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा, और जी log sin x, और sin x का अवकलन कितना होता है cos x होता है, हो गया। अब इतना होने के बाद हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर cos कॉमन दिख रहा है, और y का मान कितना हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, ये तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, तो dy/dx बराबर कितना है sin x की पावर sin x और इंटू
कोस एक्स मैंने कॉमन ले लिया है, तो अंदर कितना बचा, 1 प्लस के log साइन एक्स, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं आया प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बैक पेपर चल रहे हैं, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं इस वर्ष के लिए। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।